स्वामी जी, हमारे शरीर के अंदर लीवर मल्टी रोल प्ले करता है। ऐसे में इसको हमेशा हेल्दी रखने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? पेड़ पर चढ़कर आपने जो शुरुआत की है वो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन वो करने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। लेकिन योगाभ्यास आपके साथ पूरा देश कर रहा है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, तो अब योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षासन, ये तो सुबह उठ करके पानी पी करके ये अभ्यास कर लें तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सबसे बड़ी बीमारी है। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचया। दोनों हाथ सामने और ऐसे, एक पहले दाईं तरफ घूम गए, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ, ऐसे। तो पेट साफ रहना चाहिए और तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, ज्यादा घी और ज्यादा तेल, थोड़ा घी तेल तो लेना चाहिए, नहीं लेते तो फिर दिल दिमाग सब कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। खाओ लेकिन उसको पचाओ भी, ऐसे। और जो है इसके बाद एक और अभ्यास है, ऐसे, एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा पीछे जंघा के ऊपर। ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। सुबह उठ करके एक बार पानी पी के ये अभ्यास कर लो, पेट बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। फिर भी जिनका साफ नहीं होता, फिर उनको जो है गर्म पानी में त्रिफला पीना चाहिए, या सुबह सुबह गोधन अर्क ले लेना चाहिए। फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वह भी एक औषधि है। फिर अभी हम बताएंगे, जो है बैठ जाएंगे, ये 3 अभ्यास खड़े होकर के और एक अभ्यास उल्टा लेट करके तिर्यक भुजंगासन, उसको कहते हैं। संघ प्रक्षालन में हमें 5 आसन करवाते हैं, ऐसे ऐसे। ये तिर्यक भुजंगासन लंबे लंबे श्वासों के साथ, और एक होता है फिर ये शंखासन, इसको बोलते हैं, उद्राकर्षासन भी बोलते हैं। घुटनों पर हाथ, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऊपर वाले घुटनों को नीचे की ओर दबा देते हैं, ऐसे और ऐसे। फैटी लिवर की समस्या कितनी बड़ी है स्वामी आप जी, ये तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ योगाग्राम में छोटे बच्चों से लेकर के, इधर आ, सबसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़ों तक को ये फैटी लिवर की समस्या है। हाँ, ये तो गोलू मोलू सा है स्वामी जी। ये छोटा बच्चा है कितना। तेरे को कब से हो गई फैटी लिवर कब से हो गया? हाँ? तो ये स्वामी जी, ये तो 1 साल से। नाम क्या आपका? मोहित। किसने बोला आपको फैटी लिवर है? डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कहा था। फैटी लिवर का मतलब क्या होता है? छोटा सा बच्चा। लीवर में सूजन। लीवर में सूजन। जाओ बैठो आप। अब ये छोटा सा बच्चा, इसको मतलब नहीं होता है फैटी लिवर का मतलब क्या होता है। अब तो ये बच्चा स्वामी जी आपके आश्रम में कब से है? अब ये अभी आया है और हमने ये फैटी लिवर तो काफी का तो ठीक कर दिया है आपको, जिन्होंने काफी अपना ठीक कर लिया। अब जैसे 2-3 दिन से आया, कब से आया? आ जाओ। तो मंडू का आसन करते हैं, श्वास बाहर छोड़ के। आ जाओ बैठो। जो है ये श्वास बाहर छोड़ करके आपको क्या फायदा हुआ यहाँ करके अभी 5 दिन में? मंडू का आसन 1 मिनट तक करना है कपालभाति के साथ। ओ जी, फैटी लीवर के कारण मेरी भूख बंद हो गई थी। हाँ, मैं पूरे दिन भर एक ही रोटी खाता था, तो शाम तक कुछ नहीं खा पाता था। खाली एक रोटी खा और उम्र पाता था। कितनी है? मेरी 37 हो गई। 37 उम्र है। ये छोटी मोटी बीमारी ने करीब 20-25% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। लोगों को पता नहीं, टेस्ट कराते हैं तब पता लगता है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना, टेस्ट ही नहीं कराते। आज से 30 साल पहले ये हालत थी, 99% लोग अपने दांत चेक नहीं कराते थे, इसलिए दांतों के डॉक्टरों की बुरी हालत थी, बड़ी दरिद्रता में थे वो लोग। तो ऐसी फैटी लीवर भी चेक नहीं कराते। आपको कैसे पता लगा फैटी लीवर है? डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था सर।
टेस्ट लिखने के बाद फिर उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपका। मेरी भूख कम हो गई थी। अब कितने अब कैसे हो रही है? अब मैं 3 रोटी खाता हूँ दिन में 2 टाइम, सुबह दोपहर और शाम। पहले 1 रोटी खाने पर गड़बड़ हो रही थी, अब 3-3 रोटी और खाने फ्रूट है एक्स्ट्रा, वो अलग है, बहुत कुछ काटा वाटा देते सब पी लेता हूँ। तो फैटी लीवर। चलो बैठो, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो मंडूक आसन ऐसे हाथ रख करके और ऐसे हाथ रख करके 1 से 2 3 5 मिनट तक करना है। 1 सप्ताह के अंदर फैटी लीवर ठीक करने वाले हम, 1 सप्ताह के अंदर। अच्छा स्वामी जी, जिनका वजन ज्यादा होता है वो ये इस तो 4 तरीके ही से दिन में नहीं इसका बैठ ठीक पाते हो गया है हैं। काफी। तो क्या वो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं? हाँ, वो ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ, वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे इनका वजन ज्यादा है दोनों का ही, तो भी कर पा रही है। क्या नाम बेटा? इसको ले जाओ भाई माइक उसके पास। हाँ, बिल्कुल ही नहीं बैठ पाती थी। जब भी बैठना रहता था लेटती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बैठना शुरू कर दिया मैंने। और लीवर की क्या प्रॉब्लम थी? लीवर, मेरे को खाना बिल्कुल भी नहीं होता, गैस का प्रॉब्लम, लीवर का भी था। लीवर के कारण मैं खाना ही नहीं खा पाती थी। अब मैं यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा से खा रही हूँ, सब कुछ और अच्छा लग उसको रहा भी है। तो था। फैटी लीवर, डेंगू हुआ तो फैटी लीवर हो गई डेंगू थी के बाद फैटी लीवर हो गया। और ढकार बहुत आती थी। यहाँ आने के बाद मेरी ढकार बंद हो गई और थोड़ी गैस की प्रॉब्लम भी कम हो गई। चलो, ये तो मैंने थोड़ा इसलिए बोला, आपने अब ये बैठ नहीं पाती थी, बैठने लग गई, मोटी थी। अब वजन कितना कम हो गया? 5 किलो वेट भी कम कर लिया। 4 ही दिन आए हुए। मंडूक आसन जिनसे ना हो पाए वे ऐसे सुखासन में बैठ कर ऐसे झुक जाए, इससे भी फायदा होगा। और जो पद्मासन में बैठ पाए तो पद्मासन में बैठ के झुक जाए, पद्मासन या वज्रासन में। पद्मासन में झुकेंगे तो योग मुद्रासन नाम है, और वज्रासन में बैठ के झुकेंगे तो मंडूक आसन नाम है। आगे झुक करके मीनाक्षी जी कपालभाति करना है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट होगा। एक ही आसन का 10 गुना लाभ। कैसे? ऐसे झुक करके ऐसे झुक करके मंडूक आसन में ही, योग मुद्रा आसन में ही ऐसे ये करना, कपालभाति ऐसे। फिर ये शशकासन में कर लेना। शशकासन, वज्रासन में आगे झुक गए, इसका नाम शशकासन है। और ये तो साधारण बात थी। यहां इस इधर यहां बैठो। वक्रासन कपालभाति के साथ करना। मैंने यहां पर सारा सामान रखा हुआ है कि फैटी लिवर को कैसे अच्छा करना है हमने, और घर में कैसे ही जो हम लिवामृत बताते हैं और जो सर्वकल्प क्वाथ बताते हैं, जिससे हमने हेपेटाइटिस को ठीक किया है, वो कैसे घर में बना सकते हैं वो भी हम बताएंगे। कपालभाति ऐसे करते रहो। हमारा यहाँ पर एक अली भाई भी बैठा है। क्या नाम है? अली लियाकत अली। ये लियाकत अली को भी अभी जॉन्डिस हो गया। ये पड़ोस में ही रहता है, योगाग्राम में। हाँ? वन गुजर है ये हमारा। और वैसे ये पतंजलि में भी इनके परिवार के लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं करते हैं। इसको भी, लियाकत अली को भी जॉन्डिस हो गया। अभी पी रहे हो अरंड के पत्ते। अब अरंड के पत्ते इसको पीने के लिए बोला, भूमियावला पुनर्नवा मकोई, इसको उसका रस निकालने के लिए। 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं यहाँ पड़ोस में गया था, एक बड़ के पेड़ के नीचे योग कर रहा था, तो लियाकत अली आ गया। मैंने कहा बापू बेटे दोनों को बुला लिया मैंने। करो, तुम्हारा क्या ठीक हुआ है? इसको देना। लीवर फाइब्रोसिस। ओह, मैं लीवर फाइब्रोसिस जो हो गया था, मेरा वजन पास में रखो। मेरा वजन 26 किलो घट गया था 15 दिन में। 26 किलो? 26 किलो वजन। और जॉन्डिस 3 रहता था, ठीक नहीं हो रहा था। सब डॉक्टर के यहाँ घूम गए, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, अब इसका दवा नहीं है। एंटीबॉडीज बनने लग गए फिर मेरे विरुद्ध ही। तो आपका आस्था चैनल हम देखे एंटीबॉडी भी ठीक होता है। हाँ। तो हमने आ गया यहाँ नेचुरोपैथी में। हाँ। और 28 दिन रहा। तो 28 दिन रहा? हाँ, मेरा बिलीवन भी हो गया 1 से नीचे, और हम भोजन भी करने लगे। और वो जो
फैटी लीवर भी ठीक हो गया, फाइब्रोसिस भी ठीक। फाइब्रोसिस उसमें मेरा था लीवर फाइब्रोसिस बड़ी खतरनाक है। 13% था, और अभी जांच करवाए हैं 1 साल पहले। एंटीबॉडी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ा, जब ठीक हो गया तो छोड़ दिया उसको हमने। क्या नाम बताया? रंजय कुमार सिंह, पटना से। क्या नाम? रंजय कुमार सिंह। रणजय। ये रणजय जो है रणजय हो गया। हाँ, रण जीत लिया तूने तो। कितनी उम्र है? 50 साल अभी है। 50 साल उम्र है। लिवर फाइब्रोसिस और फिर जॉन्डिस और पता नहीं क्या क्या, कोलाइटिस जी, कोलाइटिस भी यहीं आके ठीक किया। ब्रोंकाइटिस भी जी, ये तो बीमारियों का घर हो गया था। चल रणजीत, चल बैठ कर आराम से। हाँ? इसके लिए ताली बजा दो, इसने तो जोरदार काम कर दिया। दोनों टाइम में 3 टाइम योग करते हैं अभी। दो टाइम योग करता है। तो वक्रासन में कपाल भाती बता रहा था। हाँ? और फिर ये गोमुखासन। अली लियाकत इधर आ। तुम लोग भी नमाज पढ़ते तो यही तो करते हो। हाँ? और ऐसे करके कैसे करते हो बताओ? इधर बैठो। जब नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? हाँ? तो ये जो तुम ऐसे करके, हाँ, ऐसे दुआ मांगते हो और फिर झुकते हो, तो हम भी ऐसे करके, हम भी ऐसे थोड़ा आगे हाथ कर लेते हैं। तो ये शशकासन हो जाता है। हाँ? हाँ, क्या कह रहे बाबा? इधर आ जा। ये इसका बापू है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है इसमें। ऐसे बैठ, देख, ऐसे बैठ, और ऐसे बैठ के ऐसे कर। क्या नाम बाबा आपका? आलमगीर। आलमगीर जी। क्या बोल रहे थे? पकड़ माइक पकड़। आलमगीर है मेरा नाम। और कैसे कि मैं कह रहा था कि भगवान का, भगवान मगर सब एक ही, चाहे किसी नाम से पकड़ लो, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, खुदा अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, किसी तरीके से पुकारो, वो चीज एक है। उम्र कितनी होगी आपकी? 73 साल। 73 साल? बड़े मजबूत हो। क्यों लगता है रोज? आप और आपने? है, वो ठीक है। रे बाबा बड़ा मजबूत है। बैठो, आप वहीं बैठो। अब आपके बेटे को योग करवा रहा हूँ। इसको जॉन्डिस हो गया था, अब क्या हाल है तेरे जॉन्डिस का? ठीक है बाबा, आराम। हाँ? बहुत आराम। 3 ही दिन में, 3 ही दिन के अंदर इसको मैंने बोला था। मैंने कहा बेटा ये करो सब, एरंड का पत्ते पियो। एरंड के पत्ते पिलाए इसने। ये जो एरंड है ना, ये रखा, ये एरंड के पत्ते पिलाए मैंने इसको। और क्या क्या पिया? बाबा आपका कल चमनप्राश खाया था, 13 दिन तक गया भूख, इसको कल च्यवनप्राश बनाया था ना, वो च्यवनप्राश भी खिला दिया तो ताकत आ गई इसमें। कल देहरादून तक घूम के आ गए। दोनों तरफ से गोमुखासन। जो कल च्यवनप्राश बनाया, बाद में इसको प्रसाद भी दिया था। अच्छा स्वामी जी, वो लोग जिनको लीवर की परेशानी है उनके लिए तो आप योगाभ्यास भी बता रहे हैं, बहुत सारे आसन भी आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग और तमाम लोग, जिनको नहीं खबर है कि उनका लीवर ठीक है नहीं ठीक है। तो घर पर ही लीवर के बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं कि लीवर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या उसमें कुछ खामी आ रही है? कोई ऐसा तरीका है क्या? चलो ये भी बताते हैं, और साथ साथ में ये 5 आसन और बच गए, ये पूरे हो जाएंगे। फिर प्राणायाम बताते हुए पूरा लिवर की केमिस्ट्री समझाएंगे। आपने बता ही दिया पहले ही कि 13,000 प्रकार के एंजाइम्स बनाता है, लगभग 500 प्रकार की एक्टिविटीज करता है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और सेतुबंधासन, पादांगुष्ठन, आश्वास प्रशासन, 5 आसन करते करते कपालभाति के साथ करना है। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनकी नाभि धरण डिग जाती है वो भी ठीक हो जाएंगे। भूख लगना कम हो जाना, खाया पिया शरीर में नहीं लगना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, चेहरे पर और आंखों में थोड़ा पीलापन आ जाना, नाखूनों का फटना, नाखून फटने लगते हैं, नाखून के पास जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो निकलने लगती है, नाखून यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाते हैं। ये लक्षण है लीवर गड़बड़ी के, ये लक्षण है लीवर की कमजोरी के। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस, ये सब जो पेट की बीमारियां है ना, हेपेटाइटिस ये हो गया, खून की कमी होना, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, कब्ज होना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, पहले छोटे छोटे लक्षण शुरू होते हैं। उत्तान पादासन 1 से लेकर के 5 मिनट करना है। फिर नौकासन भी
ये छोटे छोटे लक्षण शुरू होते हैं और बाद में बड़ी बीमारी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, फिर कोलाइटिस। दोनों तरफ से उठा करके रोके रखना। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन कपाल भाती के साथ करना, फिर देखना इसका लाभ। फिर ये सेतुबंध आसन भी बीच से उठाया और कपाल भाती के साथ किया। सबसे पहले इसलिए हम पेट को कहते हैं साफ रखो, तभी आप अपने पेट के साथ और अपने साथ इंसाफ कर पाएंगे। इंसाफ में भी साफ है, पेट में भी साफ है। पेट की सफाई करो। कपालभाति ये सेतुबंध आसन के साथ हो गया। और ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शुरू में कपालभाति के साथ नहीं हो पाएगा, बिना ही कपालभाति के ऐसे कर। ये जबरदस्त है।